गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 19 ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बुक। इस चैप्टर से हमने पढ़ा था कि बच्चे यानी यहाँ पर लास्ट प्रीवियस पीरियड में मैंने आपको ये बताया था कि स्टूडेंट्स से यानी स्टूडेंट को लेके बुक की जो एक अफेक्शन है वो स्पेशल है, वो स्पेशल अफेक्शन और लव फील करते हैं। तो वो क्यों करते हैं वो हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि किस तरह से बच्चे दिन के बिगिनिंग ऑफ द डे, दिन स्टार्ट होते ही स्कूल में ले जाते हैं, राइट। अब स्कूल में जाने का सफ़र, यहाँ तक हमने इस चीज़ को पढ़ा था प्रीवियसली। थोड़ा सा मैंने इसलिए बता दिया था कि आपको कनेक्टेड रहे और इस पीरियड में पढ़ने के लिए आपको इजी वे में हो जाए। अब आज हम ये सीखेंगे यानी ये पढ़ेंगे कि स्कूल में तो ले जाते हैं, यहाँ तक का सफ़र बुक का कंप्लीट हो गया था। अब स्कूल में जाने के बाद भी बुक्स के जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस डिफरेंट वे में है जो यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं, राइट। सो विद्यालय पुनः वैविध्यम अनुभवामि, यानी कि विद्यालय में पुनः यानी अगेन, वैविध्यम यानी डिफरेंट, व्हाट कैन आई से, वेरिएशन, राइट। अनुभवामि यानी फील करता हूँ, यानी कि स्कूल में जाकर भी मैं अपने जो अनुभव है वो अलग अनुभव फील करता हूँ। अगेन एट स्कूल आई फील वेरिएशन, मैं अलग अलग अनुभव फील करता हूँ। अत्र केचन बालाः माम सावधानेन मनसा पठन्ति। अत्र यानी हियर, तो हियर मीन्स वेयर, एट स्कूल। केचन यानी सम, बाला यानी स्टूडेंट्स, माम मीन्स टू मी, सावधानेन, सावधानेन it means with careful, right. Then मनसा, मनसा यानी by heart, with concentration, पठन्ति यानी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे मुझे सावधानी से पढ़ते हैं, राइट। सम चिल्ड्रन over here read me with great concentration. मदगत ज्ञानम मनसि स्थापयति। मदगत यानी मुझसे जो ज्ञान यानी नॉलेज मिला है उसको मनसि स्थापयन्ति यानी कि मन में स्थापित करते हैं। इट मीन्स मन में रखते हैं, मन में रखते हैं इट मीन्स याद रखते हैं। मुझसे जो भी बच्चे पढ़ते हैं कुछ इतना सीरियसली और केयरफुली पढ़ते हैं कि वो उस लेसन को याद रखते हैं, राइट। एंड ट्रांसफर द नॉलेज स्टोर्ड मी इनटू देयर माइंड। केचन माम बहुमूल्यम रत्नमिव हस्तयो रक्षन्ति। केचन मीन्स सम, माम यानी टू मी, बहुमूल्यम यानी कि प्रीशियस स्टोन है या रत्न है, उसकी तरह मुझे हाथ में, हस्तयो यानी कि हाथ में, रक्षन्ति यानी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ तो मन से पढ़ते हैं और दिमाग में याद भी रखते हैं और कुछ तो ऐसे मुझे हाथ में रखते हैं जैसे मैं कोई अनमोल रत्न हूँ, सोना चांदी या कोई ऐसा डायमंड, अनमोल ऑस्पिशियस प्रीशियस स्टोन हूँ, जैसे इस तरह से मुझे अपने हाथ में रक्षति यानी प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो सम ऑफ देम प्रोटेक्ट मी लाइक अ प्रीशियस स्टोन विथ बोथ हैंड्स। तेषां हस्तकमलयोः अहं संपूर्णं सुखम अनुभवामि तथापि संतोषम अनुभवामि। यानी कि उनके उस हस्तकमल में, हस्तकमल यानी कि जब आपका ये जो पाम होता है जो खुला होता है, इस तरह से जब आप खोलते हैं तो इस तरह से खुला होता है जैसे लाइक लोटस, इसलिए बोला गया है कि हस्तकमल यानी कि कमल रूपी हाथ। जो लोटस होता है उसकी जो लीव्स होती है वो पूरी खुली हुई होती है, राइट। तो जैसे हमारा हाथ भी ऐसे खुलता है, दोनों हाथ जॉइन है और हमारा हाथ खुलता है, तो इस तरह से लगता है जैसे कमल रूपी हाथ है। इसलिए बोला गया कि उनके कमल रूपी हाथों में आई एम संपूर्ण, यानी कि मुझे सुख का अनुभव होता है, मैं हैप्पी फील करता हूँ। एंड संतोषम यानी सेटिस्फैक्शन, मुझे सेटिस्फैक्शन भी, मुझे कंप्लीटली, संपूर्ण यानी कंप्लीटली सुख और सेटिस्फैक्शन फील होता है कि मैं सेफ हूँ, राइट। सो यू कैन से some of the student in their lotus like hands I feel complete happiness. Okay, in their lotus like hands I feel complete happiness and satisfied.
सॉरी, तथापि संतोषम न अनुभवामि, यहाँ पे ये मैंने वर्ड नहीं देखा, न अनुभवामि, यानी कि मैं सुख अनुभव करता हूँ बट आई डू नॉट एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन। मैं सुख अनुभव करता हूँ, कंप्लीटली हैप्पीनेस आई कैन फील, बट सुखम न अनुभवामि, यानी कि आई डू नॉट एक्सपीरियंस और फील सेटिस्फैक्शन, राइट। यतो ही, बिकॉज दे मयि स्थित ज्ञानस्य लाभम न कुर्वन्ति, क्योंकि वो मुझ में जो स्थित ज्ञान है, यानी कि मुझ में जो नॉलेज है उसका लाभ यानी कि उसका प्रॉफिट है, वो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ बुक हाथ में ही रखते हैं। मुझसे जो ज्ञान मिला है उसका लाभ वो उठाते, जो बेनिफिट है वो उठाते नहीं है। बिकॉज दे डू नॉट एक्सेप्ट द बेनिफिट ऑफ नॉलेज स्टोर्ड इन मी, राइट। नेक्स्ट, ग्रंथरहितं कश्चित् जिज्ञासु बालः मित्रां माम याचते। ग्रंथरहितम यानी विदाउट बुक, जिसके पास बुक नहीं है, वैसे कश्चित यानी कुछ, जिज्ञासु इट मीन्स क्यूरियस, जिसको क्यूरियसिटी है जानने की, वैसे बालः यानी बच्चे, मित्रम यानी टू फ्रेंड, मित्र से, माम यानी मुझे, याचते यानी मांगते हैं यानी चाहते हैं। कुछ फ्रेंड जिसके पास बुक नहीं है वो अपने फ्रेंड से, मुझसे नॉलेज लेने के लिए अपने फ्रेंड से मुझे मांगते हैं। ये सेंटेंस इससे आप समझ सकते हैं कि सपोज़ आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है और आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से मांगते हैं कि मैं नहीं लाया हूँ या नहीं लाई हूँ तो तुम मुझे प्लीज़ गिव मी योर बुक, है ना, या शेयर करने के लिए बोलते हैं। तो जब आप अपने फ्रेंड से बुक मांगते हो तो ये बुक का एक्सपीरियंस है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, नॉलेज के लिए या क्यूरियस होकर के, जिसमें क्यूरियसिटी है, जानने की इच्छा है या जिज्ञासा है, ऐसे बच्चे मुझे अपने मित्र से मांगते हैं, राइट। सम टाइम अ चाइल्ड who has not textbook ask for me from his friend। परम कृपणः असो दुर्योधनः युधिष्ठिराय राज्यमिव न ददाति। बट कंजूस की तरह, कृपण यानी कंजूस की तरह, असो ये लोग, ये बच्चे आपस में दुर्योधन और युधिष्ठिर की तरह ऐसे झगड़ा करते हैं जैसे राज्यमिव न ददाति, जैसे कोई राज्य दे देना हो, बुक ही मांग रहे हैं, वो ना बोलता नहीं मेरे पास नहीं है, तो मेरे लिए ऐसे लड़ते हैं जैसे दुर्योधन और युधिष्ठिर अपने राज्य के लिए लड़े थे। ओके, सो बट एज दुर्योधन बीइंग miser does not give the kingdom, कश्चित् च ददाति चेत कर्णस्य कवच कुंडलमिव महता हर्षेण ददाति। कश्चित यानी सम, ददाति यानी दे देते हैं, च एत यानी कुछ, कर्णस्य कवच कुंडलमिव, जिस तरह से कर्ण ने अपने कवच कुंडल बिना किसी शिकायत के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उतार के दे दिए थे, वैसे कुछ बच्चे मुझे हर्ष के साथ यानी खुशी के साथ दे देते हैं। किसको दे देते हैं? अपने मित्र को, यानी कि अपने फ्रेंड को। इन द सिमिलर मैनर सम चिल्ड्रन डू नॉट गिव me to other, but some children give me happily to other as Karna gave Kavach and Kundal, right? केचन मां परीक्षा साधनमिव कल्पयन्ति, कुछ मुझे परीक्षा का साधन ही मानते हैं। कल्पयन्ति यानी मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि मैं सिर्फ परीक्षा का साधन हूँ, यानी कि एग्ज़ाम में काम आने वाला ही टूल हूँ, इसके अलावा मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो होता है ना कि कुछ बच्चे, इवन कुछ पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे एग्ज़ाम आता है तभी पढ़ाई करते हैं, पूरा साल ये पढ़ाई करता ही नहीं है। अगर पूरा साल पढ़ाई करे तो मीन्स ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम में पढ़ता है फिर भी इतने अच्छे मार्क्स लाता है, तो पूरा साल पढ़ता तो कितने अच्छे मार्क्स लाता, राइट। तो इसमें ये बताया कि कुछ बच्चे मुझे मीन्स बुक को सिर्फ परीक्षा का साधन ही समझते हैं, राइट। तो सम ऑफ देम इमेजिन्स मी एज अ टूल ऑफ एग्जाम, केचन माम केवलम ज्ञान साधनम एव परिकल्पयन्ति, और कुछ मुझे सिर्फ ज्ञान का साधन मानते हैं। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं सिर्फ किताबों में ही घुसे रहते हैं, तो कुछ बच्चे मुझे सिर्फ ज्ञान का, यानी कि मैं सिर्फ नॉलेज देता हूँ, ऐसा ही मानते हैं, राइट।
So while some others take me a source of knowledge, केचन स्नेहवशात् केचन नियमवशात् अपरे च प्रदर्शनवशात् माम स्वेन सह विद्यालयम आनयन्ति। कुछ स्नेह यानी अफेक्शन की वजह से मेरे मीन्स कुछ नियमवशात यानी कुछ रूल की वजह से या बाय फोर्स, एंड कुछ प्रदर्शनवशात, प्रदर्शन यानी कि शो ऑफ करना, दिखाना, राइट। तो इन तीनों वजहों से, इन तीनों रीज़न से माम स्वेन विद्यालय, मुझे अपने साथ विद्यालय में आनयन्ति यानी कि ले जाते हैं, राइट। तो कुछ सम ऑफ देम टेक मी द स्कूल हैप्पीली टू फॉलो रूल्स, बट सम ऑफ देम बिकॉज लिबरेटेड फ्रॉम लव रूल एंड डिस्प्ले टेक मी टू स्कूल। केचन छात्रा स्नेह नियम प्रदर्शन विरक्ता विद्यालय में आगच्छन्ति, यानी कि वही चीज़ है कि कुछ बच्चे स्नेह नियम और प्रदर्शन की वजह से, जैसे कि ऊपर आया, किम कथयामि मम विषये, मम विषय यानी कि मम मत विषये, ये इस तरह का शब्द है। मत ये तो है, मत प्लस विषये, तो इसकी संधि हुई इसलिए हो गया ये मद विषये। किम कथयामि मत विषये यानी कि मैं अपने सब्जेक्ट में क्या कहूँ। नाउ व्हाट टू से, वाचकाः भिन्ना भिन्ना मतिम धारयन्ति। वाचका यानी कि जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनकी जो मति यानी कि उनकी जो मेंटलिटी है, उनका जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। नाउ व्हाट टू से, रीडर्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियन अबाउट मी, परम मदीया तू एका एव मति, लेकिन मेरी एक ही ओपिनियन, मेरा ओपिनियन एक ही है कि सब मुझे पढ़ें, मुझ में जो नॉलेज है वो उसका बेनिफिट उठाएं। सा च मद्गतम शब्दात्मकम ज्ञानम वाचकानां मनसि सुप्रतिष्ठित भवेत्। और मेरा तो एक ही, मेरा एक ही ओपिनियन है, वो क्या है कि मेरे शब्दों से जो ज्ञान है उसको लोग अपने मन में रखें, या अपने मन में उस नॉलेज को रखें, यानी कि हर चीज़ भूल ना जाए, अपने मन में रखें, राइट। आई हैव ओनली वन डिज़ायर दैट द नॉलेज इन मी शुड गेट ट्रांसफर्ड टू द माइंड ऑफ रीडर्स। मनसि प्रतिष्ठितम च तत् ज्ञानम दुख मुक्तये सुखाय परिकल्पयते। मन से जो प्रतिष्ठित ज्ञान होता है, यानी कि जो आपके मन में है, उस ज्ञान से दुख मुक्ति मिलती है, दुख दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे कोटेशंस हमने पढ़े हैं, कई सारी मॉरल स्टोरीज पढ़ी है, जिससे हम टूटते बिखरते नहीं हैं और सुख का अनुभव करते हैं, राइट। सो इट इज़ माई आइडिया दैट द नॉलेज इज एसेंशियल टू रिमूव misery and to acquire happiness. Okay. Wait. Oh. अब exercise you will do by own, but I will help you. ग्रंथ कस्मात् ग्रंथ इति। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथ कस्मात् ग्रंथ इति ग्रथनात्। शब्देषु सत्सु अपि के निशब्दम। सेकंड क्वेश्चन, कि शब्द होते हुए भी निशब्द कौन है? पुस्तक। पुस्तकानि कति रूपाणि सन्ति, यानी पुस्तक के कितने रूप हैं? देन हियर 4 टाइप्स ऑफ। देन बालानां कृते पुस्तकस्य कीदृशं रूपम् अस्ति, राइट। सो आंसर इज सी, नवम यानी नया नया रूप होता है। केचन पुस्तकम रक्षन्ति, कौन पुस्तक की रक्षा यानी कि करता है, किस तरह से करता है? तो कथम रक्षन्ति, किस तरह से रक्षा करता है? तो बहुमूल्य रत्न की तरह। स्वचरिते लेखने कः प्रवर्तः, खुद की लेखन में कौन प्रवर्त है? तो महाजनः। आंसर इज हियर यू कैन राइट स्वचरित लेखने, कह की जगह पर हो जाएगा महाजन, यानी कि अपना खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखने में कौन फेमस है? तो महान पुरुष, राइट, महाजन। देन
पूर्व ग्रंथ केशाम संग्रह रूप आसीत्, पहले किस तरह से जो ग्रंथ है उसका कलेक्शन या संग्रह किया था, तो आप लिखेंगे पूर्व ग्रंथ, केशाम को हटा देंगे, राइट। देन ताड़पत्राणाम, आप लिखेंगे ताड़पत्राणाम, फिर संग्रह रूप आसीत्, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। देन पुस्तक निशब्द अपि कीदृश अस्ति, यानी कि पुस्तक निशब्द होते हुए भी कैसा है, तो आप लिखेंगे पुस्तक निशब्द, यहाँ पर आप कट कर देंगे कीदृश को, निशब्द अपि, देन सशब्दम वदति, राइट। ग्रंथः सग्रंथिरपि किं कर्तुं सक्षमः, तो ग्रंथः संग्रह ग्रंथ है वो ग्रंथ निग्रंथ को करने में कैसे सक्षम है, तो आपका किम की जगह पे आ जाएगा याचकान, ठीक। कश्चित बाला पुस्तकम कः इव ददाति, कुछ बच्चे पुस्तक को किस तरह से दे देते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पे आएगा कि कर्णस्य कवच कुंडलमिव ददाति, राइट। कश्चित बालकः नहीं आएगा, कर्णस्य कवच कुंडलमिव पुस्तकम इव ददाति, कम नहीं आएगा, कश्चित बालकः आएगा, सॉरी। कश्चित बालकः पुस्तकम कर्णस्य कवच कुंडलमिव ददाति, यहाँ पे ये जो कह है वो कम है, वो नहीं आएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन द रेफरेंस, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। अद्यत्वे ग्रंथ इति नामकरणम, इट मीन्स एट द टाइम द नेम ग्रंथ केम इनटू एक्सिस्टेंस, राइट। तो इसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, यू हैव टू राइट बाय योर ओन वर्ड। श्रवणः पितरो स्कंदम आरोप्य अवहत, इट मीन्स श्रवण कैरीड हिज पेरेंट्स ऑन हिज शोल्डर, तो जिस तरह से श्रवण ने अपने पिता को, माता पिता को शोल्डर पे रख के ले गया था, वैसे ही पुस्तक मुझे ले जाती है, कहाँ ले जाती है, कैसे ले जाती है, ये सब कुछ आपको लिखना है। अहम स्वयं सग्रंथी च वाचकान निर्ग्रंथी करोमि, इट मीन्स इवन थो आई हैव नोट्स आई मेक पीपल फ्री फ्रॉम नोट्स, राइट। देन English question answers. What do great men do these days? Then you can say, you can write, the great men write their autobiography and publish it in the form of book. Second question, how was the form of a book in ancient time? So you can write, in ancient time books were written, not printed. The leaf of palm tree was used as paper. These leaves were wrapped and then tied. This was the form of book in ancient time. Then third, what are the main types of books these days? So answer is, mainly there are 4 types of book. They are textbook, guide, dictionary and reference book. Question 4, how is the relation between students and books thought of? The answer is, the relation between books and students is wonderful. The books remembers the pleasant experience with the children, keeping in mind its love and affection towards them. The relation between both of them is like stone inscription, right? Then fifth, when is the book not satisfied? So the answer is, the book is not satisfied when children do not accept the knowledge stored in it. Now question 5, write analytical note. So ताड़पत्रम means palm leaves, कर्णस्य कवच कुंडल, इट मीन्स कवच कुंडल ऑफ कर्ण, यू हैव टू राइट किस तरह से इसमें आया है, वो दान में देता है, जिस तरह से कर्ण ने दान में देता था, इस तरह से बच्चे मुझे बुक यानी कि मुझे एक दूसरे को देते हैं, कभी इस तरह से आपको लिखना है।
Then critical note, structure of a book. First, sorry. First, structure of a book. Second, students about प्रतिभाव मीन्स रिएक्शंस. ओके, सो रिएक्शंस ऑफ स्टूडेंट अबाउट अ बुक, यानी कि बुक से लेके स्टूडेंट्स के रिएक्शन क्या है. देन थर्ड इज पौराणिक रेफरेंस इन अ बुक. देन इम्पोर्टेंस, ग्लोरी ऑफ अ बुक, यू कैन से. 7 क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय ओन. अब 21 बचा है आपका चैप्टर, और आगे पोएट्री सेक्शन में 2 चैप्टर्स रिमेनिंग है. सो we can do slowly, don't worry.